हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम ऑब्जेक्टिव याद करें या सब्जेक्टिव, दोनों में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्ट उसमें प्रिपरेशन होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम। हाँ, एक साइक्लिकल मैनर में इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, साइक्लिकल रिलीज ऑफ गैमीट्स होते हैं। तो इट्स अ ये हमारा उस यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन होगा, एम्ब्री से कैच होगा ओवम, यहाँ पे एम्पलीवरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। इसके लिए कुछ चेंजेस होंगे ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में। फिर यदि एम्ब्रियो बनता है तो उसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। तो जो प्रिपरेशन हो रही है ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक साइक्लिकल मैनर में होती है, तो हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इट इज द डेफिनेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, जो प्राइमेट्स हैं इसमें एक्सटर्नल जो फीचर्स मिलता है दैट इज वेजाइनल ब्लीडिंग। हर मंथ जो है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है फीमेल में, एक पर्टिकुलरली फैशन मैनर में, तो हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और इस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मंथ इसमें ओवम रिलीज होगा, एक ओवरी से एक साइकिल में, दूसरी ओवरी से दूसरी साइकिल। यदि हम प्राइमेट्स या ह्यूमन की बात करें तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या वेजाइनल ब्लीडिंग हर महीने प्राइमेट से ह्यूमन बींग्स में मिलती है। लेकिन यदि हम नॉन प्राइमेट्स में बात करें तो नॉन प्राइमेट्स में कोई वेजाइनल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, उसमें ईस्ट्रस साइकिल होती है। इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो है फीमेल वो कंसीव करने के लिए, पर्टिकुलरली उस पीरियड पे कंसीव करने के लिए प्रिपेयर होती है। उसको हीट साइकिल कहते हैं या हीट पीरियड कहते हैं, जब वो कंसीव कर सकते हैं। ये हो गया ईस्ट्रस साइकिल जो कि नॉन प्राइमेट्स में होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स में होती है। ये हो गया डेफिनेशन। अब इन्फ्लुएंस कैसे होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन्फ्लुएंस कुछ ये इन्फ्लुएंस होती है बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। इन सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, क्योंकि जिसकी वजह से ये कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फिक्स नहीं होती है फीमेल में, उसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो सकती है जो कि कभी फिक्स नहीं होती है। ये 21 डेज से 35 डेज के अराउंड होती है नॉर्मल ड्यूरेशन। ऑन एन एवरेज हम 28 डे की ड्यूरेशन मानते हैं कि 28 ड्यूरेशन की नॉर्मल साइकिल होती है। अदरवाइज 21 से 35 डेज तक ये वेरी कर सकती है डिफरेंट फीमेल्स में, या एक ही फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट साइकिल जो है चेंज हो सकता है ड्यूरेशन। तो प्यूबर्टी के टाइम जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जब पल्सेटाइल रिलीज होता है जीएनआरएच का, इस्ट्रोजन का रिलीज होगा, जो पल्सेटाइल रिलीज है जीएनआरएच का, उसकी वजह से प्यूबर्टी आती है। और फिर ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होंगे, ओवम रिलीज होगा, इस्ट्रोजन इंक्रीज होगा। तो मेंस्ट्रुएशन जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इज कॉल्ड एज मेनार्की। फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं मेनार्की। और जब लेडी जो है एज्ड हो जाती है वो, तो उस टाइम पे जो है कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उस पीरियड को कहते हैं मेनोपॉज। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मेनार्की से मेनोपॉज के बीच रिप्रोडक्टिव ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होती है। मेनार्की के पहले और मेनोपॉज के बाद फिजियोलॉजिकली सीज हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा फिजियोलॉजिकली लैक्टेशन के टाइम पर भी
सीज हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हो गया ड्यूरेशन। अब हम बात करते हैं कि फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस, तो इसकी जो पर्टिकुलरली फेज की हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि इसकी जो ड्यूरेशन है 1 डे, 28 डे, 14 डे पे ओव्यूलेशन मिलता है। जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट 1 to 4 डे के अराउंड जो है वो मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग होती है, इसको हम ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं। और जो फर्स्ट 14 डेज होते हैं उसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, और फिर फॉलिकल जब रप्चर होते हैं तो ओवम रिलीज होता है, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो फेज होता है इसको फॉलिकुलर फेज नाम दिया गया है। और यदि ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसमें ब्लड फिल्ड हो जाता है, उसको कॉर्पस हेमरेजिकम कहते हैं, और उसके बाद में ल्यूटिनाइजेशन होता है तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो इसको ल्यूटियल फेस कहते हैं। ल्यूटियल फेस, ल्यूटियल फेस। तो यदि किसी फीमेल में साइकिल जो है नॉर्मली यदि 21 से 35 डेज होती है, तो यदि ये साइकिल 21 डेज से कम होती है या 28 या 35 डेज से ज़्यादा होती है, साइकिल ऑल्टर्ड होती है, तो उसमें जो हम ओव्यूलेशन को कैसे ट्रेस करेंगे, तो ओव्यूलेशन हमेशा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के 14 डेज पहले होगा। इट मीन्स ये जो ल्यूटियल फेज होती है ये फिक्स्ड होती है 14 डेज की। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट बिफोर 14 डेज ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन में ये क्या हो रहा है कि यदि फीमेल की 35 डेज पे ब्लीडिंग हो रही है तो 35 माइनस 14 डेज करके हम उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन बता सकते हैं, क्योंकि ल्यूटियल फेज जो होती है फिक्स 14 डेज की होती है। फॉलिकुलर फेज जो है वो इट कैन चेंज। अब जो फॉलिकुलर फेज है इसको हम और क्या कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग का पार्ट है इसमें ब्लीडिंग हो रही है। यदि हम यूट्रस की बात करते हैं इसमें एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन होता है, तो फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज ये ओव्यूलेशन के पहले वाली फेज है, तो इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज जो है इसमें एंडोमेट्रियम में सिक्रीटरी चेंजेस होते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड एनलार्ज हो जाती हैं, तो इसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। और ये ओव्यूलेशन की बाद की फेज है तो इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो दो फेजेस हैं पर्टिकुलरली। फेजेस की बात करें तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज और प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। जनरली इसकी 2 फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। पर कुछ बुक्स में या कई बार आपको ये मिलेगा कि 4 फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 4 फेजेस कई बार ये होता है कि स्टार्टिंग की जो ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग वाला पार्ट है उसको ब्लीडिंग फेज कह देते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं, ओव्यूलेशन को ओव्यूलेशन फेज कह देते हैं, और फिर ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज कह देते हैं। तो ब्लीडिंग, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल 4 फेजेस कह देते हैं। जबकि ब्लीडिंग फेज जो अर्ली पार्ट ऑफ द फॉलिकुलर फेज है, और ओव्यूलेशन पर्टिकुलरली सेपरेट कोई फेज नहीं होती है, ये एक प्रोसेस है ओव्यूलेशन की जो 14 डे पे होती है। सो दीज ऑल द थिंग्स अबाउट द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब लेंथ ऑफ की बात करें, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये 21 डेज से 35 डेज की होगी, और ये इट कैन ऑल्टर। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, ऑर्गन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की। क्या ओवेरियन चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में?
सपोज ये 28 डे साइकिल, 28 डे की साइकिल को डिनोट कर रहा है। ये फर्स्ट डे ऑफ साइकिल है, डे ऑफ साइकिल है, डे ऑफ साइकिल है। तो इनिशियली क्या होता है, हमको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट है तो यहाँ पे सबसे पहले प्री मॉडियल फॉलिकल होगा। प्री मॉडियल फॉलिकल कोई भी जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कुछ ग्रेफिन फॉलिकल एनलार्ज होते हैं। पर्टिकुलरली कोई ग्रेफिन फॉलिकल होता है वो एज कम्पेयर टू अदर फॉलिकल ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। ये हो गया अपना प्री फॉलिकल। अब कोई सिलेक्टेड और फॉलिकल होगा वो ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगा। एक टाइम पे एक ओवरी से में एक पर्टिकुलरली फॉलिकल जो है वो एनलार्ज होने लगता है और उसका रिलीज होता है। फिर दूसरे साइकिल में दूसरी ओवरी का कोई ग्रेफिन फॉलिकल एनलार्ज होकर वो रिलीज होता है। तो हर साइकिल में अल्टरनेट मैनर में ओवम रिलीज होता है। कौन सा फॉलिकल डोमिनेंट होगा इसकी कोई प्रोसेस अभी तक नहीं पता है, अननोन प्रोसेस है। अब प्री मॉडियल फॉलिकल होगा। प्री मॉडियल फॉलिकल के बाद क्या होगा कि उस साइड एक तरफ आ जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल जो है वो पुश करते हुए और पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगी, तो हम इसको कहेंगे एंट्रल फॉलिकल। फॉलिकल अब और ओवम जो फॉलिकल है वो और मैच्योर हो जाएगा, इसको हम कहेंगे मैच्योर फॉलिकल। अब ओविले 14 डेज के अराउंड यहाँ पे क्या होगा कि ओवम जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाए, ठीक है। ये हो जाएगी ओव्यूलेशन की प्रोसेस अराउंड 14 डेज पे। अब क्या होगा, जो 14 डेज के बाद ये जो ओवम के रिलीज होने के बाद एक डिजेनरेटिव फॉलिकल होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ब्लड फिल्ड कैविटी होगी, ब्लड फिल्ड होगी। तो इसको नाम दिया गया है कॉर्पस हेमरेजिकम। इसके बाद कॉर्पस हेमरेजिकम जो है वो और ये डिजेनरेट होता है, इसमें ल्यूटिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। ग्रेनुलोसा सेल कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल में, थिका ल्यूटिन सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है इस और इस प्रोसेस को कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन, और इसको कहेंगे हम कॉर्पस ल्यूटियम। अभी कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिमेन कांस्टेंट बना हुआ रहेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा। यदि प्रेगनेंसी सेट होती है तो प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करके रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। अदरवाइज ये डिजेनरेट होके इस तरीके से कॉर्पस एल्बिकेंस बना। तो ये आपने देखे ओवेरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हो गए ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इज ऑल अबाउट द ओवेरियन चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हम बात करते हैं यूट्राइन चेंजेस की। यूट्राइन चेंजेस की तो यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इनिशियली यदि फर्स्ट डे है, ये इसके करस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं 14 डे, करस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं 28 डे। तो इनिशियल 1 से 4-5 डेज जब तो है ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे जो है एंडोमेट्रियम जो है वो थिन होती है, ये स्लप ऑफ हो जाता है, एंडोमेट्रियम का थिन मिलेगी। अब इसके बाद धीरे धीरे एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड का इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये बेस की तरफ पहुंचती है, टॉर्चेस हो जाती है, बेस की तरफ इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये हम जैसा कि हम नाम जानते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज।
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल 4 to 5 डेज जो है ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन होता है, और जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती हैं वो इलोंगेट होती जाती हैं, उनका साइज इंक्रीज होता जाता है, इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। और प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियल ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, एंडोमेट्रियम जो है प्रोलिफरेट होगी प्रोलिफरेटिव फेज में। यहाँ पे क्या होगा, ये आपको दिख रही हैं बेसल आर्टरीज होती हैं इस तरीके से, और स्पाइरल आर्टरीज होती हैं। तो धीरे धीरे स्पाइरल आर्टरीज और इलोंगेटेड होती जाती हैं, और इस तरीके से टॉर्चर्स भी होती जाती हैं। वेन होती हैं, वेन भी एनलार्ज होती जाती हैं इस तरीके से। ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज। फिर ल्यूटियल फेज में क्या चेंजेस होगा एंडोमेट्रियम में, इसकी ल्यूटियम का डेवलपमेंट। यहाँ पे ये प्रोलिफरेटिव फेज है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। 14 डे पे ओवुलेशन होता है ल्यूटियल फेज में। अभी जो स्पाइरल आर्टरी है वो इलोंगेट हो रही है, टॉर्चस हो रही है, कॉइल्ड हो रही है, टॉर्चस। इसमें जो हम ये देख रहे हैं वीनस लेग, इसमें वीनस एनास्टोमोसिस मिलता है, वीनस और धीरे धीरे फिर स्पाइरल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और फ्लफ ऑफ कंस्ट्रिक्ट होने लगेगी, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग होने, एंडोमेट्रियम स्ट्रेड ऑफ हो जाएगी। ये प्रोलिफरेटिव फेज थी, ल्यूटियल फेज थी। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में हो रहा था, यहाँ एस्ट्रोजन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है, तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है, यूट्राइन ब्लड सप्लाई बढ़ती है, वासोडाइलेशन कराता है प्रोजेस्टेरॉन। और धीरे धीरे जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं तो ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है वो कम मिलेगी, और यहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगी। तो ये हो गए अपने यूटेराइन चेंजेस। अब हम बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है एफएसएच एलएच में, उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे ओवेरियन चेंजेस की बात करी, फिर हमने यूटाइन चेंजेस की बात करें। अब जैसे यदि हम वेजाइना और सर्वाइकल म्यूकस की बात करें, सर्विक्स की बात करें, तो वेजाइना में क्या होता है, ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है या फॉलिकुलर फेज है उसमें कॉर्निफिकेशन होता है, स्ट्रेटिफाइड केरेटिनाइजेशन होता है वेजाइनल एपिथेलियम में, कॉर्निफिकेशन इंडेक्स इंक्रीज होता है। कॉर्निफिकेशन इंडेक्स मतलब ईस्ट्रोजन एक्टिविटी जो है प्रोमिनेंट होती है। लेटर पार्ट में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में वेजाइना में कॉर्निफिकेशन इंडेक्स कम हो जाता है। और सर्वाइकल म्यूकस की बात करें तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोमिनेंट फेज है, ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस में जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिन होता है, ओवुलेशन के टाइम पे थिनेस्ट होता है, उसकी इलास्टिसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है, और मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है 14 डेज पे। और धीरे धीरे यहाँ पे इलास्टिसिटी, अब प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में इलास्टिसिटी कम होती जाएगी और थिक म्यूकस हो जाएगा। तो इनिशियल पार्ट में थिन सर्वाइकल म्यूकस होगा तो स्पर्म कैन इजिली एंटर इनटू द यूट्रस, बट लेटर पार्ट में प्रोजेस्टेरॉन इन्फ्लुएंस होगा, सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा, तो अब फर्दर स्पर्म एंट्री नहीं होगी यूट्रस में, और कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म एंट्री नहीं ले पाएगा यूट्रस में, और फर्दर ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब हम देखते हैं एलएच और एफएसएच में क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। एलएच एफएसएच की बात करते हैं। एलएचएफएस की बात करेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में क्या चेंजेस होते हैं साइकिल में, इसके करंट पर एलएचएफएसएच की बात करते हैं। तो इनिशियली जो एफएसएच होता है
FSH जो है वो पहले थोड़ा कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज होता है, और ये 14 डे है, ये 28 डे है, ये फर्स्ट डे है। तो FSH कम होगा, और फिर जो है FSH सर्च होगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, ये करस्पॉन्ड करेगा LH को। इनिशियली जो है LH भी कम होता है ओव्यूलेशन के जस्ट 20 पहले LH सर्ज होगा, का पीक इंक्रीज होगा, और पीक जो है इसका इस तरीके शार्प डिक्लाइन होगा। ये 24 आवर्स से 48 आवर्स के लिए इसका पीक कंसंट्रेशन होता है, और इमीडिएटली फॉल भी होता है। तो ये हो गया LH और ये हो गया FSH। LH FSH सर्च तो साथ में ही होते हैं उसके बाद, लेकिन थोड़ा सा पहले एज कम्पेयर टू द LH इनिशियल पार्ट में FSH मोर होता है एज कम्पेयर टू LH, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। इसके बाद पीक LH की होती है, FSH की भी होती है, ऑल्दो इसका सिग्निफिकेंस कम है FSH सर्च का, पर LH सर्च का सिग्निफिकेंस हमको ओव्यूलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ LH सर्च हो रही है 14 डे ओव्यूलेशन की। इसके बाद ये करस्पॉन्ड करता है, दोनों ही कम हो जाते हैं 28 डे ऑफ साइकिल में, दोनों ही LH FSH आपको कम मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं। तो यदि हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग 1 डे है, ये 14 डे है, ये 20 डे ऑफ साइकिल है। इसमें हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन जो है वो इनिशियली कम होता है, पहले इसका पीक फर्स्ट पीक आती है जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ये 36 आवर्स के लिए इसकी पीक रिमेन रहती है, ये धीरे धीरे कम होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, और सेकंड पीक इसकी मिड ल्यूटियल फेज में आती है, और अगेन 28 डे ऑफ साइकिल ये कम होने लगता है। ये हो गया बात ईस्ट्रोजन की। जब ग्रेफिन फॉलिकल जब एनलार्ज हो जाता है प्रॉपर ना, एंट्रल फॉलिकल बन जाएगा, मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, तो ईस्ट्रोजन का रिलीज कराएगा, और ईस्ट्रोजन की पीक आएगी और वो LH सर्च को कराने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं FSH की, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं हम। तो यदि प्रोजेस्टेरॉन को हम देखें तो ये इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कम होता है, बट आफ्टर ओव्यूलेशन जो है प्रोजेस्टेरॉन कंसंट्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, और ये कई समय तक ये कंसिस्टेंट बना रहेगा। और 28 डे के अराउंड जो है ईस्ट्रोजन, आप देखोगे कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन FSH LH चारों हार्मोन जो हैं वो 28 साइकिल डे ऑफ साइकिल में या लेटर पार्ट ऑफ द सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज में ये कम हो रहे हैं। तो दीज आर ऑल आर दी चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले हमने ओवेरियन चेंजेस देखे, हमने यूटेराइन चेंजेस देखे, उसके करस्पॉन्डिंग LH FSH में चेंजेस देखे, और फिर हमने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन में चेंजेस देखे। तो हमने ये देखा कि 28 डे के टाइम पे या 1 मंथ कंप्लीट होने के टाइम पे चारों स्टीरॉइड्स हार्मोन जो हैं वो फॉल हो रहे हैं। तो क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है मेंस्ट्रुएशन की, क्या मैकेनिज्म है मेंस्ट्रुएशन की, मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो लेटर पार्ट ऑफ द ल्यूटियल फेज और फॉलिकुलर ल्यूटियल फेज में या सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है, डिक्रीज स्टेरॉयडल हार्मोन्स। डिक्रीज स्टेरॉयडल हार्मोन से क्या होता है कि ये कुछ केमिकल सिक्रीट कराते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा। इसके अलावा कुछ ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिंथेसिस कराएंगे। और क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स में जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिंथेसिस होगा, एंडोमेट्रियल ग्लैंड की लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का ब्रेकेज हो जाएगा। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोटियोलिसिस कराएंगे, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का ब्रेकेज हो जाएगा,
जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ होने लगेगी, इसमें नेक्रोसिस होगी। जो प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा है वो वासोस्पाज्म कराएंगे। जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं वो उनमें कंस्ट्रक्शन होता है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाती है एंडोमेट्रियम में, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम, और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे नेक्रोटिक फोकाई बन जाते हैं, और नेक्रोटिक फोकाई आपस में आ, आ, मिलकर एक नेक्रोटिक एरिया या फोकाई बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्लफिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होने लगेगी। स्लफिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम, और इसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम स्लफ अप होगी, उसमें टिश्यूज फाइब्रोलाइसिस होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे, कुछ वहाँ के जो टिश्यूज हैं ब्लीडिंग होने लगेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग, तो हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल की प्रोटोलिसिस हो रहा है, फाइब्रोलाइसिन हो रहा है। तो इसके अलावा ये जो PGF2 अल्फा होता है, ये जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर फीमेल में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, वो PGF2 अल्फा वासोस्पाज्म कराता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिंथेसिस होगा, फाइब्रोलाइसिन होगा, और PGF2 अल्फा वासोस्पाज्म कराएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन हो। तो पहले हमने देखा कि क्या उसमें डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या चेंजेस हुए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मैकेनिज्म क्या है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। अब हम देखते हैं कि कितना अमाउंट जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, लॉस होता है, अमाउंट लॉस होता है ब्लड का। तो 30 to 130 ml जो है एक साइकिल में फीमेल में ब्लड लॉस होता है। अप्रोक्स 4 to 5 पैड फीमेल यूज करती है। यदि अमाउंट लॉस जो है वो कम हो जाए या अमाउंट लॉस बढ़ जाए, अमाउंट लॉस यदि कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोमेनोरिया, और यदि अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं मेनोरेजिया। उसको फीमेल को 10-12 पैड तक यूज करने पड़ सकते हैं, यदि 130 ml से ज़्यादा होने लगे, और हाइपोमेनोरिया में अमाउंट यदि लेस देन 30 ml होने लगे। इसके बाद अलावा ड्यूरेशन की बात हम कर सकते हैं कि यदि ड्यूरेशन कम हो जाए, फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाए, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल की, या फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, तो इसके इन सब के बारे में हम जो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में एक सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बात करी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद हमने देखा कि प्राइमेट्स में क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, ओव्यूलेशन साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक साइकोसोशल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड एक्सेट्रा। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट रिप्रोडक्टिव और फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर्टिकुलरली 2 फेजेस होती हैं, लेकिन यदि ब्लीडिंग फेज और ओव्यूलेशन को भी इंक्लूड कर लें तो 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओवेरियन की बात करें तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, एंडोमेट्रियम की बात करें, यूटेराइन चेंजेस की बात करें तो प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज को सिक्रीटरी फेज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो रही हैं, वो बेस तक आ जा रही हैं, और उनमें सिक्रीटरी चेंजेस हो रहे हैं, तो सिक्रीटरी फेज कह रहे हैं। तो ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज। फिर उसमें हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओवेरियन चेंजेस हमने देखे, ओवेरियन चेंज में प्रीमोडियल फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, कॉर्पस हेमरेजिकम कैसे कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, फॉलिकुलर फेज में एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ग्रेफेन फॉलिकल का एनलार्जमेंट हो रहा है, फिर ल्यूटियल फेज। फिर हमने यूट्राइन चेंजेस देखे कि कैसे एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेट कर रही है एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में, और ल्यूटियल फेज में कैसे फिर स्पाइरल आर्टरी जो है कॉइल और टॉर्चेस हो रही हैं, और उसके बाद वो स्लप ऑफ करा रही है एंडोमेट्रियम को, उसमें वासो कंस्ट्रक्शन होता है। फिर हमने एफएसएच और एलएच का सर्ज देखा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन की 2 पीक्स आती हैं, प्रोजेस्टेरॉन की 1 पीक आती है, ये देखा। ये चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद हमने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प क्यों होते हैं। फिर हमने देखा कि नॉर्मल कितना अमाउंट लॉस होता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हाइपोमेनोरिया मेनोरेजिया की कंडीशन हो गया।
ओलिगोमेनोरिया जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, पॉलीमेनोरिया जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करें। So that is all about the menstrual cycle. Thank you.